क्या अलग है उसमें कि हर कोई उसे सीधा लेजेंड सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लगा है अब। इस उम्र के खिलाड़ी अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल जो कि ऑलरेडी टीम इंडिया के सेटअप में है, वो भी इस इम्पैक्ट और स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं कर पा रहे जिसके साथ ये लड़का कर दे रहा है। वैभव सूर्यवंशी खुद ही 15 साल का है और 19वां साल खत्म हुआ है आईपीएल का। तो जब से उन्होंने ग्राउंड पर कदम रखा है, उन्होंने तो यही देखा है ना कि किस तरीके से बॉल को पीटा जाता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी, तीनों इंडियन लेजेंड्स ने बैक टू बैक टाइटल भी जीत लिया है आईपीएल में। रजत पाटीदार का भी नाम लेना चाहिए, वैसे कप्तान तो वही हाँ, है। लगातार हर कोई पूछ रहा था कि कब आएंगे धोनी, कब आएंगे धोनी, कब आएंगे धोनी। ऑब्वियसली कभी एक दिन तो खेलना बंद होगा, कम होगा, एंड देन ऑब्वियसली विल नॉट प्ले, तो वो उनकी चॉइस है। सो डू यू सी हिम प्लेइंग आईपीएल 2027? नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। और आईपीएल का काफिला जैसे ही खत्म हुआ तो हमने सोचा कि आईपीएल को जिसने सबसे करीब से देखा हुआ है उन्हें लेके आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये जो आईपीएल का पूरा एक्सपीरियंस रहा है अंजुम चोपड़ा मैम का उनके साथ, तो वो हमें शेयर भी करेंगे अपने सारे एक्सपीरियंस और बताएंगे भी कि भाई ये आईपीएल जो इतने सारे केओस से भरा हुआ था, इतने सारे बैंटर से, राइवलरी से, ना जाने क्या क्या, कभी कोई कैप्टन किसी टीम को टारगेट कर रहा है, कभी दूसरी टीम के सोशल मीडिया पे तीसरी टीम को वहां पे पकड़ के घसीट लिया जाता है, कभी कोई टीम किसी को 49 पे ऑल आउट करवाती है, फिर वो पूरे के पूरे सीजन से बाहर हो जाती है। तो ये जो केओटिक सीजन था मैम, सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था आयुष, बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। बिकॉज क्रिकेट बहुत अच्छी हुई। और आई थिंक इस बार शायद एक आध मैच ही बारिश के चलते थोड़ा खराब हुआ था। और जी। एक मैच जैसे आपने जिक्र किया 49 और लो स्कोरिंग अफेयर, एक या दो मैचेस से। बट ओवरऑल आई थिंक क्रिकेट बहुत बढ़िया था। मैं तो ये सोच रही हूँ, जब पहला सीजन हुआ था, जब ब्रेंडन मैकलम ने वो पारी खेली थी 150+ रनों की, वो वाला जी। सीजन, और आज ऑलमोस्ट 19th सीजन खत्म होने के बाद हम जब देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कितने सारे स्कोर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कहाँ पहले 150 160 पे ऐसा लगता था बहुत अच्छा स्कोर है, और अब 240 230 भी सोच रहे हैं कि क्या ये सेफ है या नहीं। जी। तो मैम 230 240 जिस एक लड़के के बदौलत सबसे ज्यादा लगे हुए हैं ना, जो स्टोरी है इस आईपीएल की, सबसे पहले उस पर बात करना चाहूंगा। वैभव सूर्यवंशी, ऑरेंज कैप होल्डर, एमवीपी, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, सब कुछ 15 साल की उम्र में उसने कर लिया। बस एक ही चीज बाकी है जो शायद हो सकता है कि 16 साल की उम्र में वो आईपीएल की ट्रॉफी भी उठा ले, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहा है, क्योंकि वो 300 से स्ट्राइक रेट से नीचे बात नहीं करता। आपने भी बहुत करीब से देखा, क्या अलग है उसमें कि हर कोई उसे सीधा लेजेंड सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लगा है अब। कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट सीन पर आए थे, तो वो भी इसी उम्र के थे। जी। और इस उम्र के खिलाड़ी अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड बीटर्स की जो श्रेणी होती है, या जिसमें गिनती में हम करते हैं कि ये तो वर्ल्ड चैंपियन से भरे हुए प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो जब सचिन तेंदुलकर भी आए थे, तब वो भी इस उम्र में ही आए थे एंड बहुत जल्दी खेले थे इंडियन टीम के लिए। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। और ये भी इसी इसी श्रेणी में है। तो कंपैरिजन इस वजह से है कि इतने कम उम्र में यहाँ वैभव ने भी वही करके दिखाया है, जो आई थिंक अर्ली 90s में, जहां से सचिन तेंदुलकर साहब की जर्नी शुरू हुई थी। जी। मैम सचिन सर को जब भी हम इमेजिन करते, लाइक हम तो उस वक्त थे भी नहीं जब उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था बड़े बड़े बॉलर्स को। बट हम जब भी वो इमेजिन करते इनिंग्स को, तो हम देखते हैं कि एक 15 साल का लड़का है, वो आया है और वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा है। और सूर्यवंशी की भी एकदम एग्जैक्ट सेम छवि है, बट इम्पैक्ट और स्ट्राइक रेट, ये जो शायद अभिषेक शर्मा से हम एक्सपेक्ट करते हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जो कि ऑलरेडी टीम इंडिया के सेटअप में है, वो भी इस इम्पैक्ट और स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं कर पा रहे जिसके साथ ये लड़का कर दे रहा है। क्या डिफरेंट बना रहा है इसे बाकी सबसे? देखिए, जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्रिकेट सीखी थी, तो अब T20 नहीं था, और T20 जी। की प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करते थे, रेड बॉल से खेलने की प्रैक्टिस करते थे, एंड देन वनडे क्रिकेट पर आए। लेकिन वो वनडे क्रिकेट खेलना पहले सीख गए थे, या ज्यादा जल्दी सीख गए थे देन द जनरेशन ऑफ मिस्टर गावस्कर एंड मिस्टर कपिल देव। वैभव जी। सूर्यवंशी खुद ही 15 साल का है और 19वां साल खत्म हुआ है आईपीएल का। तो जब से उन्होंने ग्राउंड पर कदम रखा है, उन्होंने तो यही देखा है ना कि किस तरीके से बॉल को पीटा जाता है, किस जी। तरीके से लंबे लंबे छक्के या चौके मारे जाते हैं और जोर से बॉल मारी जाती है। तो जब उन्होंने इस दौर में, इस एरा में सीखना शुरू किया, तो इस एरा में आपको कोई ये तो कहेगा नहीं कि आप डिफेंस प्रैक्टिस करना शुरू करिए और आप
प्ले द बॉल अलोंग द ग्राउंड, ये प्रैक्टिस करिए। लोग कहेंगे अगर आपको गैप दिखा चौका मारिए। सो बिकॉज क्रिकेट यहाँ इवॉल्व हो गई है, इसी वजह से फर्क है। अभिषेक टेस्ट मैच की प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करता है या करता हुआ आया है, चाहे शुभमन गिल है, वो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। सो जी अब वैभव अभी वहां पहुंचा नहीं, वैभव सिर्फ वहां आया है जहां उसको अटैक करना है। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, खेलेगा, आई एम श्योर आगे जाके खेलेगा। आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम जिस फील्ड की वो प्रिपरेशन कर कर आए हैं, उस फील्ड में तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैम अब चलते हैं अपने चैंपियंस की तरफ, आरसीबी। विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। फाइनल के रात उन्होंने बताया कि भाई स्ट्राइक रेट मर्चेंट्स जितने हैं उनको मेरे तरफ से ये जो मेरे फाइनल की पारी है ये एक जवाब है। तो वो जो पारी थी और साथ में बैक टू बैक टाइटल डिफेंड करके विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी, तीनों इंडियन लेजेंड्स ने बैक टू बैक टाइटल भी जीत लिया है आईपीएल में। उसके बारे में कुछ बताइए मैम। रजत पाटीदार का भी नाम लेना चाहिए, वैसे कप्तान तो हाँ, वही है। एज अ कैप्टन रजत पाटीदार राइटली सेड। तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, एक बार टाइटल जीतना बड़ी बात होती है, दो बार जीतना एंड कंसेक्यूटिव ईयर्स में जीतना भी बड़ी बात है। एंड आई लाइक जो रजत ने बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट दे जस्ट डिडंट प्ले क्रिकेट, दे डोमिनेटेड, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। दे एक्चुअली डोमिनेटेड एंड दे लुक्ड लाइक अ टीम ऑन अ मिशन। तो बहुत अच्छी चीज है। आई मीन, एट द एंड ऑफ द डे देखिए, हम अपने प्लेयरों की बात करते हैं, कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है आईपीएल ने बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को, इंडियन क्रिकेटर्स को। आज अगर हम 24 एंड 26 के T20 वर्ल्ड कप विनर्स हैं, तो जो हमारी प्रेपरेशन है या जो ग्रूमिंग है, ओवरनाइट तो आप सीधा आईपीएल टीम के फ्रेंचाइज के साथ नहीं पहुंच जाते, किसी के साथ और खेलने 11 में नहीं पहुंच जाते। उसके पीछे आपका होमवर्क रहता है, स्काउटिंग रहती है, फिर आप अपनी जगह बनाते राइट। हैं। सो इट्स अ वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज है। एंड आई अच्छी बात यह है कि विराट इज सच एन अकम्प्लिश्ड क्रिकेटर, सो इज रोहित, एम एस। आई मीन, हाउ आई सी इट, कि इनको किसी को प्रूव करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम कंपटीशन में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुलना होती है, कहीं ना कहीं एनालिसिस होती है, क्योंकि वो होएगी। अब इतनी क्रिकेट दिख रही है, बात हो रही है, तो अब जब बात करेंगे तो बात से बात निकल ही आएगी। लेकिन इंटेंशन मुझे नहीं लगता कभी भी किसी की रहती होगी उनके स्किल पे कभी सवाल उठाने की, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। मतलब वो क्वेश्चन ही गलत है कि आप विराट की स्किल पे क्वेश्चन उठा रहे एग्जैक्टली। हैं, वो क्वेश्चन ही गलत है। बट ये है कि बिकॉज बातें होती हैं इस वजह से होता है। बट आई आई मीन, इट्स सच ए नाइस थिंग कि हम उस एरा में हैं, जहां रोहित, एमएस एंड विराट ऐसे क्रिकेटर्स खेले हैं, जहां सचिन तेंदुलकर साहब को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। सो आई थिंक वी आर जस्ट ब्लेस्ड, एंड नाउ वी आर वाचिंग वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। टेक नथिंग अवे फ्रॉम शुभमन गिल ऑल्सो, आई थिंक इज अ क्लास प्लेयर। सो ये अच्छी चीज है ना कि आसपास क्रिकेटर्स और अच्छे क्रिकेट देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली मैम। तो मैम आपने विराट का नाम ले लिया, रोहित ने भी इस साल अच्छा खेल लिया, बट जो तीसरा नाम था ना उसने अपने फैंस को बहुत डिसअपॉइंट किया है, एमएस धोनी। लगातार हर कोई पूछ रहा था कि कब आएंगे धोनी, कब आएंगे धोनी, कब आएंगे धोनी। इसके बाद स्पेकुलेशंस ये चलने लगी कि एमएस धोनी और सीएसके के बीच रिफ्ट आ चुकी है। आपके कानों तक कुछ ऐसी बात पहुंची थी क्या? नहीं, मेरे कानों तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची, और मैं ढूंढने भी नहीं जाती ऐसी बातें। एमएस धोनी के हम सारे फैंस हैं, मतलब जी। ऑब्वियसली मैं भी चाहती हूँ कि वो खेलते रहें, बट ऑब्वियसली कभी एक दिन तो खेलना बंद होगा, कम होगा, एंड देन ऑब्वियसली विल नॉट प्ले, तो वो उनकी चॉइस है। ये किसी ने नहीं कहा कि वो अगले सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या वो एक मैच खेलेंगे, 10 मैच खेलेंगे, वो उनकी अपनी कॉल है। जहां तक पहले की बातें थी, आई थिंक सीजन से पहले ऑब्वियसली वाज प्रिपेयरिंग। अगर उनको इंजरी नहीं होती तो शायद वो स्टार्टिंग ही करते, या इम्पैक्ट प्लेयर के, वो पता नहीं कहाँ खेलते, कैसे खेलते, लेकिन खेलने के लिए प्रिपरेशन तो वो कर ही रहे थे। सो उम्मीद यही है कि एटलीस्ट वी गेट टू सी एमएस धोनी बैक ऑन द पार्क अगेन। सो डू यू सी हिम प्लेइंग आईपीएल 2027? It's not about what I wish to see him play IPL 2027. Whether he plays or not, how he feels it, it's going to be his decision. ओके। मैम शुभमन गिल की आपने बात की कि शुभमन गिल भी क्लास अपार्ट खिलाड़ी हैं, और शुभमन गिल ने जब जनवरी में ना वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को मिस किया था तो एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि मेरे तकदीर में जो लिखा हुआ है ना वो मुझे एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। और उस तकदीर से लेकर जो मेहनत तक का सफर है, वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, 700 प्लस का सीजन लगाना, सब कुछ एक साथ करके दिखाना। तो क्या अब टीम इंडिया में शुभमन गिल वापस आ सकते हैं, और एज अ कैप्टन क्या अब टीम इंडिया शुभमन गिल को देख सकती है तीनों फॉर्मेट के लिए? देखिए, इंडियन टीम के दरवाजे कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होते।
इट्स जस्ट दैट उस समय क्या स्थिति है, कौन से प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा प्लेयर कितने फॉर्म में है, वो टीम में नियुक्त किए गए एज अ वाइस कैप्टन। एंड जब वो वाइस कैप्टन अनाउंस हुए थे तब उससे एक सीरीज पहले अक्षर पटेल वाइस कैप्टन थे इंडियन टीम के। राइट। तो तब किसी ने ये नहीं पूछा कि अक्षर पटेल को क्यों हटाया। लेकिन जब शुभमन राइट। शुभमन गिल हटे या वापस इंडियन टीम के साथ नहीं दिखे तो सबने बोला अरे शुभमन गिल नहीं। सो आई थिंक वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर प्लेयर्स हु आर अराउंड आल्सो। मैं ये नहीं कह रही कि शुभमन वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। लेकिन क्या जो सिलेक्टर्स हैं वो उनको देखते हैं वो उस पोजीशन पे एज वी स्पीक। आई एम नॉट टॉकिंग कि वो 6 महीने बाद क्या स्थिति होती है, मैं आज की बात कर रही हूँ। अगर वो देखते हैं वेरी गुड, नहीं देखते वो कहेंगे 6 महीने बाद देखेंगे जी हम कि शुभमन आ जी। सकते हैं कि नहीं आ सकते, वैभव आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो ये कॉल तब लेंगे। लेकिन इंडियन टीम के दरवाजे और यू नो द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी हैव, दैट वी पोजेस, अभी तो यशस्वी जायसवाल का नाम हम ले रहे थे, मतलब राइट। उस यंग प्लेयर ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वो किसी भी टीम में नहीं है, या अगर एग्जैक्टली। है तो एग्जैक्टली। श्योरिटी नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बारिंग द टेस्ट एग्जैक्ट। मैच। तो या अभी राइट। उनको भी तो लग रहा होगा ना कि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो कहाँ है इस समय। मैम एक और सवाल है कि इस आईपीएल में ना मिड सीजन एक बात बहुत ज्यादा फैल गई थी कि भाई लोगों की आईपीएल से ना अब पॉपुलैरिटी जो आईपीएल की वैसी नहीं रही, अब लोगों का मन उब चुका है। टीआरपी रेटिंग गिर चुकी है, तमाम बातें चल रही थी कि टीवी रेटिंग्स गिर चुकी है, लोग देखना नहीं चाहते हैं। और कई लोग इसमें ऐसे भी थे जो आके कह रहे थे कि एमएस धोनी के ना खेलने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको लगा जब आप गए स्टेडियम में या फिर कमेंट्री बॉक्स में जब आप थे तो आपको लगा कि हाँ यार इस बार वो ऑडियंस का जो मजमा था, वो जो सैलाब था जो हर सीजन आता था, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर पिछले बार से भी ज्यादा था इस बार लोग? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, हर स्टेडियम वाज ऑलमोस्ट पैक्ड, एवरी स्टेडियम अच्छा एनर्जी अच्छे क्राउड के साथ आता था। फाइनल हमने देख ही लिया, पैक्ड स्टेडियम था फाइनल में। जी। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। आई थिंक क्या होता है कि ये स्टेटमेंट मैं समझ सकती हूँ क्यों आई होगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद हमने आईपीएल इस बार ही देखा। तो जी। वो इस और जो 24 वाला था वो आईपीएल खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप था, तो तब लगा रहे राइट। T20 वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा हो गया। सो आई थिंक वो बैक टू बैक इतने बड़े टूर्नामेंट्स को देखने में थोड़ा सा लगता है, एंड विच इज फेयर ऑल्सो बिकॉज इंटेंसिटी एज अ व्यूअर एंड एज अ कीन फॉलोअर ऑफ द स्पोर्ट हमेशा सेम ही रहती है। यार हम चाहते हैं अपनी टीम जीते, हम चाहते हैं कि प्लेयर उसी तरीके से खेले जैसे खेलता रहता है, बट तो थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन जहां तक ऑडियंस की बात थी, आई एम प्रीटी सर्टेन नंबर्स जब भी आएंगे ब्रॉडकास्टर के अच्छे ही होंगे। स्टेडियम में तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, लगा कि स्टेडियम में क्राउड आ रहा है। एग्जैक्टली मैम। आईपीएल भी बहुत ज्यादा बदल चुका है। वो आरसीबी जो कभी बॉटम ऑफ द टेबल रहती थी, आज वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया। इनफैक्ट अटैकिंग चैंपियंस बन गए इनफैक्ट वो इस बार। और साथ ही में अगर बात करें मुंबई इंडियंस जो कि 5-5 टाइम की विनर थी, वो बॉटम ऑफ द टेबल थी। और पूरे सीजन हार्दिक पांड्या वर्सेस मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या वर्सेस एमआई मैनेजमेंट, तमाम बातें चली हैं। तो क्या आपको लगता है कि सच में ड्रेसिंग रूम में कोई दिक्कत थी हार्दिक पांड्या के साथ, कुछ ऐसा था जिसके वजह से मुंबई इंडियंस की तरफ से जो रिजल्ट्स आए हैं वो उस तरीके के नहीं आए जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, कि इतने सारे सुपरस्टार्स है टीम में फिर भी टीम 10वें नंबर पे लगी हुई है? देखिए, जहां तक ड्रेसिंग रूम की बातें हैं वो तो हमारे तक नहीं आती, और मैं एज आई सेड अर्लियर मैं ढूंढने भी नहीं जाती क्योंकि मैं आई हैव अ जॉब टू डू। एंड और मैंने वो सब नहीं भी सुना। लेकिन जो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस है, अगर इतने सारे सुपरस्टार्स हैं टीम में और फिर डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसमें जाके ये समझने की जरूरत नहीं होती कि सब ठीक है या नहीं है। ऑब्वियसली सब नाराज खुश तो नहीं होते, वो नाराज ही होते हैं, ना खुश होते हैं एंड सैड होते हैं। उसके बाद सिर्फ हार्दिक के ऊपर आई थिंक सवाल उठाना इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो कप्तान है, विच इज ट्रू, बट बाकी भी जी। तो खिलाड़ी थे एंड स्थिति कई दफा ऐसे भी थी जहां मुंबई जीत सकता था, नहीं जीती, या क्लोज मैचेस हैं जो उनके हाथ से निकल गए। जीते हुए देव बीन देयर, देव डन दैट, देव बीन सक्सेसफुल अर्लियर, सो दे नो हाउ टू विन मैचेस, विन टूर्नामेंट्स। बट ठीक है, अभी अभी वो समय है जहां और टीम्स डोमिनेट कर रही हैं, तो ये भी एक फेज है कि अब बाकी टीमों ने पहले इवॉल्व कर लिया है, वो वही अचीव करना चाहते हैं जो एमएस धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स ने या मुंबई इंडियंस ने पहले अचीव किया। सो इट्स वेरी गुड, एज आई से लीग इज हियर टू स्टे। तो इन अ सर्कल इफ यू हैव डिफरेंट चैंपियंस तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वो और कंपटीशन बढ़ाएगा।
एग्जैक्टली मैम। और इसी के साथ एंड ऑफ दी सेक्शन पे जाते जाते एक टीम है जिसने इस बार जब शुरुआत किया तो ऐसा लगा कि भाई अब इसे सीधा चैंपियन डिक्लेयर कर दीजिए, और जब खत्म किया तो हम ये कह रहे थे कि ये कैसा टर्न अराउंड था भाई। 7 के 7 मैच जीते हो आप, उसके बाद से सारे मैचेस हार गए आप। पंजाब किंग्स की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है सोशल मीडिया के वजह से पंजाब किंग्स का जो पूरा ट्रैक था वो डिरेल हो गया, या फिर कुछ कमियां थी जो शुरू से ढकती हुई आ रही थी, पर जैसे ही बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज हुआ वो सारी कमियां और ज्यादा उजागर हो गई? दोनों ही बातें हो सकती है, मैं सोशल मीडिया की बात बिल्कुल नहीं करी। दोनों बातें हो सकती हैं कि सडनली बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज हो गया एंड बॉलिंग में इतना दमखम नहीं था या स्ट्रेंथ नहीं थी या डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। वो भी कारण हो सकता है। और ये भी कारण हो सकता है कि लॉस ऑफ फॉर्म, बिकॉज कहाँ से शुरू जी किए थे एकदम से। और हर टीम में आता है, ऐसी कोई टीम नहीं होती जो जीती रहती हारती नहीं। इवन आरसीबी भी हारी, पिछले सीजन भी 9 मैचेस जीती थी लीग मैचेस में। इस सीजन भी 9 लीग मैचेस जीती एंड देन फाइनल खेली और जीती। सो वो तो डिप तो जी। आता ही है। मुझे लगता है आंसर श्रेयस एंड रिकी पॉन्टिंग भी ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट हिट्स देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट वो आंसर वो भी ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ और कैसे, बिकॉज उसको करेक्ट भी तो करना है। आई एम श्योर उन्होंने मैम मुझे बहुत सारी लगता चीजें है ट्राई ना करी। कि मुझे लगता है कि जो फील्डिंग थी ना पंजाब किंग्स की, जो उन्होंने बैक टू बैक मैचेस में बैक टू बैक कई सारे कैचेस ड्रॉप कर दिए, इस बार हाँ, फील्डिंग भी बहुत ज्यादा खराब रही है आईपीएल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। वन ऑफ मैं स्टैट्स देख रहा था ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो पे, शायद 2023 की 2022 के बाद सबसे खराब फील्डिंग के स्टैट्स इस साल निकल कर आए हैं। तो क्या बहुत फील्डिंग सारे भी एक बहुत कैचेस। बड़ा कारण हो सकता है? 100% हो सकता है। किस खिलाड़ी का कैच कहाँ छूटा, किस स्थिति पे छूटा, और वहां से उस प्लेयर ने कहाँ से क्या कर दिया। अभी हम जाके देखेंगे तो बड़ा लगेगा, अरे हाँ वो हुआ था, लेकिन उस दिन उस मोमेंट पे वो कितना कॉस्टली पड़ गया। अगेन दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी ऐसे ही हुआ, 3 शुरुआत के मैचेस बहुत बढ़िया खेले। एग्जैक्टली। एक मैच इधर उधर हो गया थोड़ा, और फिर दे दे स्टार्टेड लूजिंग मैचेस। तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मैम एंड में चलते चलते सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल खत्म होने के बाद कहा कि आईपीएल में कुछ चेंजेस होने चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर रूल को हटा देना चाहिए, बॉलर्स के पास एक एक्स्ट्रा ओवर जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसे देना चाहिए मौका, क्योंकि बैटर्स को 20 ओवर्स मिलता है खेलने के लिए अगर वो आउट ना हो तो। और फिर उसके बाद उन्होंने पावर प्ले को भी लेकर कहा कि 4 ओवर पावर प्ले के अगर बैटर्स को मिलते हैं तो 2 ओवर्स बॉलर को भी मिलने चाहिए। क्या आईपीएल के नियर फ्यूचर में ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हटने वाला और ये चेंजेस होते हुए आप देख रहे हो? अगले सीजन तक तो नहीं थे हट रहा, जहां तक मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। उसके बाद आई एम श्योर डिस्कशन में जरूर आएगा कि हटना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी तो अनाउंस हुआ है कि अगले सीजन तक नहीं हटेगा, अनटिल अनलेस लास्ट मिनट को चेंजेस हो जाएं, विच इज ओके। एब्सोल्युटली विल एक्सेप्ट दैट। बट हाँ, but देखिए बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही है, बिकॉज बैटिंग के लिए थोड़ा थोड़ा लोडेड ज्यादा हो जाता है, बॉलर्स के लिए कम होता है। ओवरनाइट तो नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, कैसे कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा। इवन आफ्टर जो टेक्निकल कमेटी है वो बैठ के बनाएगी, फिर वो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ डिस्कस करेगी, कैप्टन के साथ डिस्कस करेगी, तभी उसको एग्रीमेंट होएगा एंड देन वो इम्प्लीमेंट होगा। तो थोड़ा सा समय जरूर है, बट ऑलवेज इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव the sport evolving and slightly rules keep changing, ताकि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करे। किस तरीके से करे वो वक्त बताएगा। एक बार वो एक सुपर सब का भी रूल आया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चला नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर का जी। रूल तो चल गया काफी समय। सो आई एम श्योर अच्छा ये भी इसका भी अ, अच्छा एनालिसिस करके इम्प्लीमेंटेशन होगा। और मैम लास्ट सवाल ये है कि क्या आरसीबी लगातार 3 टाइटल्स जीतने वाली पहली टीम बन सकती है, क्योंकि अब वो जितेश शर्मा और बाकी टीममेट्स ने कह दिया है कि तीसरे टाइटल की ओर हम देख रहे हैं? देखना भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज वो तो बहुत बड़ी चीज है। देखिए टीमें तो बदलेंगी नहीं है, तो ऑक्शन तो हो चुका है, टीमें बन चुकी हैं। छोटा मोटा जो ऑक्शन होगा उसमें कितना ही फेरबदल हो जाएगा, और अगर होता है तो राइट। तब देखेंगे। सो आई डोंट सी अ रीजन। अगर मैं भी आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में इस समय होंगी तो मैं भी यही सोचूंगी, फर्स्ट सीजन जीतने के बाद हमने जो जो चीजें करी है उसको अच्छा किया, सेकंड सीजन में हम उसको और बेहतर करेंगे। बिकॉज हमारी एज अ टीम भी सोच वही रहेगी एंड एज अ प्लेयर भी सोच वही रहेगी कि अगर हम सेकंड सीजन में डोमिनेट कर सकते हैं तो हम थर्ड सीजन में क्यों नहीं कर सकते। वेन्यूज भी वही रहेंगे, टीमें भी वही रहेंगी, और उनके इम्पैक्ट प्लेयर्स भी वही रहेंगे।
एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच मैम, आईपीएल में अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वी जस्ट होप कि फिर वापस से जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अब विमेन्स वर्ल्ड कप की बारी है, और जैसे ही विमेन्स वर्ल्ड कप के बाद टीम वापस से ट्रॉफी उठाएगी तो हम वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये इंटरव्यू इंटरेक्शन पसंद आया हो, तो आपको इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों के साथ, जो कि आईपीएल के बाद बहुत ज्यादा खो से गए थे, जो ये सोच रहे थे कि यार आईपीएल में क्या कुछ हो गया, उन सबका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो एक क्लियर कट आंसर, एक क्लियर कट एनालिसिस आज आपको मिल गई दी वन एंड ओनली अंजुम चोपड़ा मैम की तरफ से। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। थैंक यू।